देखिए, बाबा कालीवीर जी का जब जिक्र आएगा तो हर डोगरा जो असली होगा उसके दिल में एक अलग ही उमंग आ जाएगी कि उनका नाम सुनते ही बदन में कहता करके बिजली दौड़ती है, वो बिजली ही है, वो बिजली की तरह दौड़ेंगे। और ऐसे यहाँ पे अगर हमारे लोक कथाओं के हिसाब से देखा जाए तो बाबा कालीवीर जी को एक कहा जाता है कि शेषनाग के अवतारी हैं। आपने अगर कारकों में सुना होगा, हमारी लोक कथाओं में सुना होगा, तो इवन कहा जाता है कि बाबा कालीवीर जी का जन्म हुआ आपका कश्मीर में, कश्मीर के राजा के, मतलब काफ़ी कहानियाँ चलती है, दंत कथाएँ हैं। लेकिन अगर हमने जब इसके पूरा जानने की कोशिश की और इवन कह सकते हो कि एक डिवाइन की तरफ से भी उसका एक हमें रास्ता मिलता गया और हम जानते गए और उस परम शक्ति ने भी हमको वो रास्ता दिखाया, तो हम ये कहेंगे कि हम जिस नतीजे पे पहुँचे, और चाहे वो आप लिंग्विस्टिक तरीका हो, चाहे वो आप कह सकते हो रिसर्च का तरीका हो, चाहे स्पिरिचुअल का तरीका हो, हमने हर तरीक़ों को खंगाला, जाना और एक चीज़ पाई कि बाबा कालीवीर इस एरिया के, चाहे वो जम्मू है, चाहे वो कश्मीर है, कई लोग कहते हैं कश्मीर में बाबा कालीवीर की पूजा नहीं होती, लेकिन वी हैव फाउंड आउट वेयर द कहाँ बाबा कालीवीर की पूजा होती है विद इन कश्मीर भी। तो किस रूप में होती है वो भी, और मैं उसके लिए हम धीरे धीरे वो सब बताएंगे और हम यही कहेंगे आप हमसे जुड़िए और जैसे जुड़ोगे जानोगे। आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आई वुड रियली रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट हम ऐसा ही कंटेंट आगे भी प्रोड्यूस करते रहें। आज के पॉडकास्ट में हमने जिनके साथ बात की है उनका नाम है राजा सौरभ सिंह जम्वाल। ही इज द फाउंडर ऑफ सोशो कल्चरल ट्रस्ट नेम्ड एज कालीटेरिक्स, और जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल इस ट्रस्ट के पैट्रन हैं। इस ट्रस्ट में मेनली काम होता है राजा कालीवीर के सिद्धांतों पर, जो उनका सिग्निफिकेंस रहा है जम्मू में ही नहीं बाकी हर जगह जहाँ पे डोगरास प्रेजेंट हैं। आज के पॉडकास्ट में भी हमने राजा कालीवीर जी के बारे में बात की है, उनका रोल जम्मू में क्या है और मेनली डोगरास में क्या है, डोगरास जम्मू में कैसे आए उसके बारे में भी बात हुई है। आज का पॉडकास्ट बहुत ही डिफरेंट है, इससे पहले मैंने ऐसा पॉडकास्ट नहीं किया है, शायद मैंने सुना भी नहीं है। सो इफ़ यू आर फ्रॉम जम्मू या फिर इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट जम्मूज कल्चर एंड हेरिटेज, दिस पॉडकास्ट इज़ रियली फॉर यू। इस पॉडकास्ट में हमने बाइफर्गेशन कर दी है अकॉर्डिंग टू द टाइम स्टैम्प्स। आप ज़रूर देखें, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, स्पेसिफिकली जम्मू रीजन की। और जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका नाम है राजा सौरभ सिंह सरमाल। हेलो सर, कैसे हैं आप? जी बढ़िया। थैंक यू सो मच आज का पॉडकास्ट हमारे साथ करने के लिए। हम शुरुआत से शुरू करते हैं, क्योंकि ये बातें जो इस पॉडकास्ट में होने वाली हैं वो शायद ही कहीं पे जानी गई हो या फिर बताई गई हो। अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स को पहले तो। देखिए, बेसिकली अगर मेरा पर्सनल कहेंगे तो मैं अपना पर्सनल से ज़्यादा मैं हमारा किस तंजीम से, किस पूरे सिलसिले से हमारा तारुफ है, ताल्लुकात है, वो बताना चाहूँगा। मेरा नाम है राजा सौरभ सिंह सरमाल। काफ़ी सारे जो हमारे व्यूअर्स होंगे वो बाकायदा जानते होंगे मेरे बारे में। और मैं कालीटेरिक्स कालीवीरान फर्जंदे खास नाम के एक संस्थान का संस्थापक तथा उनके कह सकते हो कि चेयरपर्सन भी हैं, विच इज रनिंग अंडर द पैटर्नेज ऑफ जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल। और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सिलसिला काफ़ी पुराना है, लेकिन जो इसका मॉडर्न रूप है वो एक कह सकते हो कि अभी ताज़ा आया है। 2017 में ये कालीटेरिक्स नाम एक कह सकते हो मार्केट में आता है, लोगों के बीच आता है, विद द डिवाइन इंटरवेंशन ऑफ बाबा कालीवीर हिमसेल्फ। तो इस पूरे डुकर भूमि के आदि शास्त्र जो देवता हैं, आदिपति हैं, उन्हीं की कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन से कालीटेरिक्स आप कह सकते हो कि वो फॉर्मेशन फॉर्म में आती है अपने पूरे। और जो कालीटेरिक्स है, इट इज़ ए ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है टॉर्च वेयर ऑफ नोबल डीड्स।
आप कह सकते हो कि पुनरुत्थान, रिनाइसेंस की एक लो, एक रोशनी जो पूरे जम्मू रीजन, पूरे जम्मू कश्मीर प्रांत कह सकते हो, पूरे हिमालय के लिए एक नई रोशनी की तरफ यो लेके जाएगी और एक ऐसी अग्नि को प्रज्वलित करेगी जो यहाँ के पूरे कह सकते हो कि जो पूरा ग्राउंड है, चाहे वो सोशल हो चाहे पॉलिटिकल हो, और जो पुराने जो आइडल्स हैं उनको भी एक नई दिशा देगी और एक उमंग भरेगी हमारे लोगों में कि आखिर किस प्रकार से हम काम करें, किस प्रकार से हम अपने एग्जिस्टेंस को बरकरार रख सकते हैं, चाहे हमारी ऐतिहासिक हो, चाहे हमारी पॉलिटिकल हो, चाहे हमारा सोशल हो, चाहे हमारा किसी भी प्रकार का जो लाइफ एक्सपेक्ट है, उसको मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों वेस को एक साथ लेके कह सकते हो कि एक पुराना दस्ता है और उसे एक नए गुलदस्ते में पिरो के लाना, वो कॉलेटेरिक्स हमारे इस पूरा संस्थान का, हमारे इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक फ्रेमवर्क का पूरा एक आप ब्रीफ कह सकते हैं। ओके। जो आपकी संस्था वो है, उसका एम क्या है खासकर जम्मू एंड कश्मीर में, और उसका इम्पैक्ट क्या रहा है अभी तक? कॉलेटेरिक्स की बात की जाए, कॉलेटेरिक्स का जो मेन एम है वो है सोशल और पॉलिटिकल और जो हमारा लिटरेचर चाहे हो, हर प्रकार से जो एक पूरा नैरेटिव है उसको सुधार करना। और हमारे जो यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, चाहे वो पावर वैक्यूम हो, चाहे आइडेंटिटी क्राइसिस हो, उस पूरी चीज को खत्म करना और एक नए रास्ते की तरफ पूरे जम्मू कश्मीर को लेके जाना। ओके। आप जम्मू कश्मीर रीजन को कैसे देखते हैं? जब जम्मू एंड कश्मीर की बात आती है तो सबसे पहले आपने अब जम्मू कहा है तो अब डिफाइन करना पड़ेगा कि आप जम्मू सिटी की बात कर रहे हो, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हो या जम्मू डिवीज़न की बात कर रहे हो। और आज आपके इस पूरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक जम्मू कश्मीर के, चाहे उस खासकर जो जम्मू रीजन के स्कॉलर्स हैं उनको एक इवन जो जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स हैं, इवन हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनके सामने एक आप कैसे प्रस्ताव कह सकते हो, ये इवन आप इसे कह सकते हो कि सजेशन कह सकते हो हमारी तरफ से, कि सबसे पहले जो पूरा जम्मू नाम है, जम्मू नाम को डिफाइन करें। कि जब जम्मू की बात होती है कि आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हो, जम्मू सिटी की बात कर रहे हो, यहाँ की जम्मू डिवीजन की बात कर रहे हो। जैसे कश्मीर की बात आती है, जब कश्मीर बोला जाता है तो कश्मीर की सारी डिस्ट्रिक्ट की बात होती है एक साथ। लेकिन जब जम्मू की बात आती है तो हम वहीं कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि अब जम्मू सिटी की बात कर रहे हैं या जम्मू डिवीजन की बात कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले इस टर्मिनोलॉजी को भी एक सुधार की एड्स ऑफ प्रेजेंट नीड कह सकते हो आप, एक काफ़ी बड़ी नीड है। चाहे जम्मू को एक अलग फ्रेमवर्क में लाए, चाहे जम्मू सिटी को या जम्मू डिस्ट्रिक्ट को जम्मू तभी नाम दिया जाए या कुछ और तरीके से। और जब जम्मू की बात की जाती है तो पूरी जब जम्मू लिखा जाए, हमें ये ना लिखना पड़े कि वी आर टॉकिंग अबाउट द जम्मू डिवीजन, वी आर टॉकिंग अबाउट द जम्मू सिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द जम्मू डिस्ट्रिक्ट। इन टर्मिनोलॉजी को सबसे पहले क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हमारे लोगों में एक आपसी जो एकता होती है वो बरकरार नहीं होगी। क्योंकि जब जम्मू की बात आती है और जम्मू डिवीज़न के ही कई इलाके हैं, वो जब हम उन्हें बोलते कि आप जम्मू से हैं, वो कहते ना हम तो जम्मू से नहीं हैं भैया, हम तो डोडा से हैं, हम तो किश्तवाड़ से हैं। तो कोई कहेगा नहीं मैं तो रियासी से हूँ, जम्मू से मेरा ताल्लुकात नहीं है, मुझे जम्मू वाला ना कहें। इसलिए टर्मिनोलॉजी को क्लियर करना एक प्रेजेंट नीड है और ज़रूरी है, और इसके लिए बाकायदा कदम उठाने चाहिए। ऐसे काफ़ी सारी सरकारी हमारे इवन कुछ पॉलिटिशियन हैं, वो क्या करते हैं दूसरे दिन नाम बदलते रहते हैं, जिसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं होती कई बार। लेकिन जिस चीज़ को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है उस चीज़ को पहले डिफ़ाइन करना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये केवल पॉलिटिशियंस का ही नहीं, बाकायदा हमारी जो स्कॉलर्स हैं उनका भी एक कह सकते हैं कि एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है ताकि वो इसको डिस्क्राइब करे और हमारे पूरे जो वो रीजन है, हमारा पूरा इलाका है, इसमें एक अच्छे तरीके से लोगों में एकता का वो प्रभाव बने। ओके। अभी हम इस पॉडकास्ट में जम्मू के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, तो जम्मू में डोगरा वर्ड या डोगरा कल्चर ही प्रोमिनेंट दिखाते हैं या फिर कहते हैं कि सिर्फ डोगरा ही है। तो अभी इस पॉडकास्ट के पहले भी हम बात कर रहे थे, जम्मू में सिर्फ डोगरा कल्चर ही है या फिर वही हाईलाइटेड है? देखिए, सबसे पहले तो डोगरा को डिफाइन करना जरूरी है जी।
आमतौर पे जो स्कॉलरी डिबेट चलती है वहाँ पे क्या कहा जाता है, जो डोगरा की बात आती है, डोगरा इज ए लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, कि ऐसा बना देते। सबसे पहले हम इस पूरे बेस से बाहर निकलना पड़ेगा कि क्या डोगरा असल में एक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी ही है या इससे ऊपर कुछ है। हमें डोगरा को एज ए एथनिक ट्राइब, जो असल में इसकी असली व्याख्या कही जाएगी, उसकी तरफ मुड़ना होगा कि जो बंदा आज जम्मू में कोई इलाके में रहता है और वो जम्मू वाली भाषा जिसे आप डोगरी कहते हैं यहाँ पे, वो उस भाषा में बात कर रहा है, और कोई ऐसा आदमी है जो है जम्मू डिवीज़न का या किसी और इलाके में है, यहाँ पे ये वाली भाषा नहीं बोली जाती या इस तरीके की भाषा नहीं बोली जाती या कोई और डायलेक्ट बोला जाता है, वो अपने आप को कहता है देखो आपकी भाषा अलग है हमारी अलग है, तो फिर मैं डोगरा कैसे। तो सबसे पहले हमें इसको जो लिंग्विस्टिक जो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क से इसको बाहर निकालना पड़ेगा, और असलियत में ये डोगरा आइडेंटिटी आती कहाँ से है और पहली बार ये डोगरा वर्ड आया कहाँ से है, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसे अगर आप बात जितने आज तक जम्मू में जितने भी हिस्टोरियंस रहे, जितने भी स्कॉलर्स रहे, जितने भी रिसर्चर्स रहे, उन्होंने अपनी अपनी व्याख्याएं दी है कि डोगरा को डिफाइन करने के लिए। कईयों ने त्रिगत से मिलता जुलता लाया, द्विगत बना दिया। कईयों ने बोला कि यहाँ पे कुछ और वर्ड था कि डूंगर था, डूंगर से डोगर बन गया। कईयों ने कुछ कुछ अपनी अपनी सबने थ्योरीज दी, और अच्छी बात है, अब उन्होंने चलो काम किया, लेकिन फिर भी कहते हैं कि रिपीटेटिव वो चीज़ें चलती रही और एक खोदने की कोशिश किसी ने नहीं की कि आखिरकार इसके पीछे असली कारण क्या हो सकता था। अगर उसके असली कारण के पे अगर जाएंगे, जो डोगरा वर्ड है ये हमारे यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी एक कह सकते हो कि एक माइग्रेशन कह लो या जो भी कह लो हुआ था इस इलाके में, जिसे कुशान कहते हैं। कुशान को तोखर भी कहा जाता है क्योंकि जुशी कबीला था और उनको तोखरों से जोड़ा जाता है, और वहीं से जो तोखर है वही बाद में ठोगर हुआ, वही ठोगर डोगर हुआ। और इसको के हिस्टोरियंस ने माना भी है, और उस समय के अंग्रेजी हिस्टोरियंस थे काफ़ी, उन्होंने माना और इसको जानना, जो अच्छे से स्टडी करना चाहते थे। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ के जो रिसर्चर्स थे उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो अब समय आ गया है कि जो पुरानी जो रिपीटेटिव चीज़ें हो रही थी या हो रही हैं, उसको एक तरफ रखकर अब सही से इस पूरी चीज़ पर रिसर्च किया जाए, और बाकायदा काली टेरिक्स काली वीरान फर्जंदे खास जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, एक पुराना सिलसिला, जिस भी किसी को इसमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम तैयार हैं। कोई सोर्सेस हो, चाहे आपको चाहिए, इवन अगर कोई स्कॉलर है, कोई रिसर्चर है, अगर वो चाहता है कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, अगर उनको बेस चाहिए, वी आर रेडी टू गिव देम बेस। क्योंकि वी बिलीव कि जम्मू में रिसर्च असली में जो रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच होती है उसके थ्रू होना चाहिए, ना कि लाइब्रेरीज में किताबों की गिनती बढ़ा दी जाए कि किताबें आ गई है, मेरी किताब छप गई है, अब उस चीज़ को आगे लेके चले कि हमने किताब लिखी, लेकिन उस किताब में एक ऐसा कंटेंट भी लाया जाए जो असल में हमारे जो कह सकते हो रियलिस्टिक जो इतिहास था, हमारा जो सोशियो कल्चरल हिस्ट्री थी, इवन जो हमारा उस समय का सोसाइटीज़ थी, और जो हमारी असली आइडेंटिटी है, उस पर एक नया चांद लगा सकें। ओके। हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे अभी आते हैं। आपने बाबा कालीवीर के बारे में बताया, अगर आप थोड़ा ब्रीफ कर सकें। आपने कहा कि ही इज़ अ प्रोटेक्टर ऑफ आवर सोसाइटी या फिर जो हम लैंड पे हैं, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ अगर बताएंगे तो। देखिए, बाबा कालीवीर जी का जब जिक्र आएगा तो हर डोगरा जो असली होगा उसके दिल में एक अलग उमंग आ जाएगी कि उनका नाम सुनते ही बदन में कहता है कि बिजली दौड़ती है, वो बिजली ही है, वो बिजली की तरह दौड़ेंगे। और ऐसे यहाँ पे अगर हमारे लोक कथाओं के हिसाब से देखा जाए तो बाबा कालीवीर जी को एक कहा जाता है कि शेषनाग के अवतारी हैं। आपने अगर कारकों में सुना होगा, हमारी लोक कथाओं में सुना होगा। इवन कहा जाता है कि बाबा कालीवीर जी का जन्म हुआ आपका कश्मीर में, कश्मीर के राजा के, मतलब काफ़ी कहानियाँ चलती है, दंत कथाएं हैं। लेकिन अगर हमने जब इसके पूरा जानने की कोशिश की और इवन कह सकते हो कि एक डिवाइन की तरफ से भी उसका एक हमें रास्ता मिलता गया और हम जानते गए, और उस परम शक्ति ने भी हमको वो रास्ता दिखाया, तो हम ये कहेंगे कि हम जिस नतीजे पे पहुँचे
और चाहे वो आप लिंग्विस्टिक तरीका हो, चाहे वो आप कह सकते हो रिसर्च का तरीका हो, चाहे स्पिरिचुअल का तरीका हो, हमने हर तरीक़ों को खंगाला, जाना और एक चीज़ पाई कि बाबा कालीवीर इस एरिया के, चाहे वो जम्मू है, चाहे वो कश्मीर है, कई लोग कहते हैं कश्मीर में बाबा कालीवीर की पूजा नहीं होती, लेकिन वी हैव फाउंड आउट वेयर द कहाँ बाबा कालीवीर की पूजा होती है विद इन कश्मीर भी। ओके। और किस रूप में होती है वो भी, और मैं उसके लिए हम धीरे धीरे वो सब बताएंगे, और हम यही कहेंगे आप हमसे जुड़िए, और जैसे जुड़ोगे जानोगे। तो अब इवन कश्मीर ही नहीं, हिमालय के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, इवन जाकर आप दिखोगे तो नेपाल तक में बाबा कालीवीर जी के ड्रेसेस मिलेंगे, जिनकी एक अच्छे तरीके से पूजा होती है। नाम बदल सकते हैं लेकिन देवता वही है। सिर्फ आज के जो इस पूरा जो हमारा पूरा बाउंड्रीज हैं, इस बाउंड्री से अगर बाहर भी निकला जाए तो बाबा कालीवीर जी के जो रूट्स हैं या कुछ उनकी जो पूजा होने के इलाके, जहाँ उनकी पूजा होती थी एक समय में, वो इलाके काफ़ी दूर तक, दूर हिमालय के पार भी चले जाते हैं, मध्य एशिया तक चले जाते हैं। चाहे वो अर्मेनिया हो, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, चाहे वो ईरान हो, इनसे चाहे वो इराक हो, चाहे वो सुमेर हो, हर इलाके में बाबा कालीवीर के ट्रेसेस मिले हैं। और इवन आज मैं एक बात, एक पूरी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे कहूँगा कि इवन देयर वाज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कुशान्स, कुशानों का राज था यहाँ पे। जब मैं कुशान कह रहा हूँ, यहाँ पे एक बात और नोट करनी चाहिए कि कुशान जो थे या कुशान जो हैं आज के टाइम पे, जिन्हें हम रिमेनेंट कह सकते हैं, वो डोगरा, जिसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो जो कुशान थे उनके भी एक चीफ डाइटी के तौर में बाबा कालीवीर वहाँ रहे हैं, और उन्होंने बाकायदा उनके सील्स कह लो, सिक्के कह लो, वो उस समय उन्होंने उनके कह सकते हैं निकाले हैं। और क्या सिक्के कैसे, उस पर भी हम एक विस्तार से चर्चा करेंगे, कभी उसका भी मौका आएगा, कैसे और क्या और कहाँ है वो सिक्के, और वो भी मैं दिखाएंगे आपके, चाहे आप ही के प्लेटफॉर्म की मदद से, कि पूरे जम्मू कश्मीर को और इवन पूरे हिमालय को वो देखने को मिले कि आखिरकार बाबा कालीवीर कौन है। और वो सर्वशक्तिशाली हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। वो ऐसे हैं जिन्हें जीत में सबसे बड़े, कहते सबसे बड़ी जीत जिन्हें कोई हरा नहीं सकता। वो पापियों का नाश करने वाले, वो झूठों की तबाही करने वाले, वो ऐसे जो अपना वादा खिलाफी जो करता है, उस वादा खिलाफी को बीमारियां और उनको मौत देने वाले, वो ऐसे जो भक्तों को तारने वाले, वो ऐसे जो कुल को बढ़ाने वाले, जो ऐसे जो वीरों को युद्ध भूमि में विजय दिलाने वाले। कि बाबा कालीवीर की जितनी महिमा आप कहोगे उतनी कम होगी। इवन हम बाबा कालीवीर को अगर एज अब कालीटेरिक्स हम कहें तो हम उनको काकमात कालीवीर कहते हैं। अच्छा। जब कहीं होगा काकमात, ये एक वर्ड है काकमात कालीवीर, और जब काकमात की बात आती है, काकमात का होता है द सोवियन रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड, इस पूरी सृष्टि का जो मालिक कह सकते हैं आप, कि काकमात कालीवीर, यानी कि इस पूरे के कह सकते हो कि पूरे सोवियन है, सबके राजे हैं। इवन वी ग्रीट एज द आर्थर कालीवीर, जिसका मतलब होता है कि भाई हम कालीवीर की ग्लोरी गाते हैं। और ये पुरानी तोखर, जो पुरानी तोखारियन भाषा है, उसके शब्द हैं। और हमारे यहाँ पे जो स्क्रिप्ट चलती है उसे हम क्या कहते हैं, टाकरी। और जो टाकरी वो कहाँ से आई, तो वहीं से आई तखरी, टोकरी। ये पुरानी स्क्रिप्ट है और ये पुराना वर्ड है, इसलिए बोले जाते कि रिमेनेंट जो है वही है, कि जो हमारा जो ब्लड है वो वही है। हम में कह सकते हो कि हम में जो खून है वही है। हमें बस वो जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि आखिरकार हम हैं कौन, हमारा बेस क्या है और हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ओके। तो ये जो राजपूत कम्युनिटी है वो इसी के अंडर आती है या फिर अलग है? देखिए, जब राजपूत की बात की जाए ना, तो मैं तो एक कहूँगा कि जो राजपूत आइडेंटिटी है जो फॉर द हिमालयाज, ये नहीं ही कहूँगा मैं। फॉर द हिमालयाज, फॉर द जम्मू, फॉर द हिमाचल, फॉर द उत्तराखंड, स्पेशली ये जम्मू की बात जहाँ करूँ, स्पेशली जम्मू कहूँगा। और यहाँ पे मैं पूरे जम्मू डिवीजन की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली द जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जम्मू सिटी। हमारे लिए ये राजपूत आइडेंटिटी है, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राजपूत अगर वर्ड पे जाओगे तो राजपूत का क्या मतलब होता है, राजा का बेटा, जो रॉयल फैमिली से ताल्लुकात रखता हो।
वो हुआ राजा का बेटा राजपूत, और राजतरंगिणी जो कलहन की लिखी हुई अगर आप वहाँ देखोगे जी। तो वहाँ पे आपको ऐसा भी मिलेगा कि कुछ ऐसे नाम है वहाँ पे जिनके आगे राजपूत लगाया गया, राजपुत्र कहा गया उन्हें। अगर उनकी जो माताएं अगर आप देखोगे वो तो कई वैश्य क्लास पे से भी हैं, के ब्राह्मण क्लास से भी हैं। तो वहीं से क्लियर होता है कि जो राजपूत वर्ड है वो किसी और चीज के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होता रहा। लेकिन जो बड़ी कम्युनिटी या बड़ा जो आज भी इस्तेमाल यहाँ पे होता है, जो हमारा एक पुराना कहते हैं जो उस पुरानी जो सिलसिला जो पूरा चलता आ रहा है वो है, वो जो वर्ड इस्तेमाल होता था वो है यहाँ पे ठकर। ठकर वर्ड, और ये बार बार इस्तेमाल होता है जी। ठकर वर्ड। या अब कहीं भी आप चले जाओगे, अब पूरी की पूरी चुनाव हेल्थ में देखोगे, अगर किसी का भी जाति प्रमाण पत्र निकलवा लेना आप, तो वहां पे उनको बोलना है तहसील में जाके जाति प्रमाण पत्र निकलवा लें, और उस जाति प्रमाण पत्र पे क्या लिखा आएगा, एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन पे आज भी वो लिखा आएगा वहां पे तखर, ठकर, ये वर्ड आएंगे, क्योंकि वो जो उनकी पुरानी हिस्ट्री है वहीं से दिखा रही है। और यही वर्ड है जो बाद में हिंदुस्तान में बाकी इलाकों में भी पहुंचा है। जिसे हिंदुस्तान में ठाकुर कहा गया, वो ठाकुर कहाँ से आया? अगर ठाकुर तो संस्कृत का वर्ड ही नहीं है, अगर आप देखोगे ऐसे तो कहते हैं स्वामी, लेकिन असल में स्वामी उसका असली वर्ड नहीं। इवन कहा जाए तो वो भी वहां पे, क्योंकि आपका जो कुषाणों का राज था वो काफी मथुरा तक गया हुआ है, और उन्हीं के थ्रू वहां पे वो वर्ड इलाकों में पहुंचा। जो वहां की जो वॉरियर क्लासेस थी उन्होंने उसको अपनाया और वो अपने आप को ठाकुर कहने लगे। और लेकिन जो जहाँ पे है हम, और जो असली वर्ड हम आज भी संभाले रखें, जो टोकर था, ठोकर था, ठकर था, वो आज भी हमारे इलाकों में ये वर्ड इस्तेमाल होता है। वो राजपूतों की और यहाँ की जो जम्मू की पॉपुलेशन है, जो उनका बेस है, चाहे आज राजपूत एक बड़ी क्लास के अंदर चाहे लिख दिया करते हैं हम, लेकिन मैं कहूँगा कि जो द वॉरियर क्लास ऑफ जो जम्मू एंड कश्मीर कह लो आप, इसे हम ठकर ही कहेंगे। ओके ओके ओके। तो जितने भी देवी देवताएं हैं जो हमारे जम्मू रीजन में हैं, वो सब इंटर रिलेटेड है बाबा कालीवीर के या फिर नहीं? देखो, देवता कोई भी हो तो बाबा कालीवीर से तो जुड़ा होगा ही, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि डुगर देश आधिपति, जैसे कि पूरे डुगर देश का जो आधिपति है वो कालीवीर है, और इसलिए आपको मंडली में तो कालीवीर मिल ही जाएंगे। और चाहे कुछ ऐसे होंगे जिनके परिवारों में आज पूजाएं बाबा कालीवीर की चाहे एक पीढ़ी के बाद छोड़ दी गई हो, बंद हो गई हो, लेकिन वहां भी धीरे धीरे बाबा कालीवीर अपने उपस्थिति दिखा देते हैं कुछ पीढ़ी के बाद। लोग कहने लग जाते हैं हमें परेशानी होने लगी है, कि भाई बोलते हैं कि बाबा कालीवीर कह रहा है भाई मुझे पूजना शुरू करो, क्योंकि उनके किसी पूर्वज ने अगर छोड़ दिया फिर वो वापिस उसी परंपरा के साथ जुड़ने लग जाते हैं। और वो यही दर्शाता है कि बाबा कालीवीर हैं वो सब देवता चाहे जितने भी हैं उनमें शिरोमणि कहा गया। अगर शिरोमणि कहा गया तो एक आप ये कह लो कि सबसे बड़ा देवता, और जब सबसे बड़ा देवता तो बाकी देवता उनके साथ रिलेटेड तो होंगे ही। इवन अगर एक और बात कहें कि जैसे जम्मू की माता जो कहा जाता है वो कौन है, भावे वाली माता, कहते हैं जम्मू सिटी की रक्षक। उसको भावे वाली माता क्यों? वो भावा कौन है? कौन भावे की माता? किस भावे की माता? कौन है वो बाबा जिसके नाम पे? क्यों बाबा कालीवीर को क्या कहा जाता है? काली पुत्र, काली का बेटा, भावे की माता कौन? कालीवीर, कालीवीर की माता। और इसी तरीके से एक परंपरा वो पूरा एक हमें हमसे साथ जुड़ा हुआ, वो हम धीरे धीरे आप कह लो कि उसे हमें खोजना चाहिए और जानना चाहिए कि आखिरकार हम हैं कौन। क्योंकि जब देवता को जानेंगे, अपने इतिहास को जानेंगे, अपनी संस्कृति को जानेंगे, तो धीरे धीरे सब चीजें क्लियर होने लग जाएंगी। पर हमें एक और बात जानना होगा कि हम आम तौर पर अपने आप को काफ़ी इलाकों से जोड़ते हैं, चाहे हिंदुस्तान के हमारे ये इलाके हैं कि कोई राजस्थान से जोड़ लेता है, कोई अपने आप को एमपी से जोड़ लेता है, कोई कह लेता है मैं तो शिशुपाल का वंशज हूँ, कोई तो किसी का वंशज बन जाता है यहाँ पे। लेकिन जो हम जिसके वंशज हैं हम उनको तो नकार ही देते हैं। जब डोगरा पॉपुलेशन की बात आएगी तो हमारे यहाँ पे जो एक बड़ी तादाद है वो तो हमारे ये है कि हमारे में जो खून है वो खश खून है, हमारे में कुशान खून है, हमारे में शक खून है। हम इन चीज़ों को समझना पड़ेगा हमें। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, जब तक हम इन चीज़ों को नहीं जानेंगे, जब तक हम अपनी ही रूट से भागेंगे तो मैं कहता हूँ वाइडर रेंज तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारी बाउंड्री इतनी नहीं है, हमारा जो इलाका है वो इतना नहीं है। हम एक बड़े इलाके पर कह सकते एक ज़माने में अपना हक जमाते हुए आए हैं और हम उस हक को
समझना होगा, और उससे अगर समझते हैं तो इससे इवन हिंदुस्तान के लिए भी ये फायदेमंद चीज होगी, क्योंकि इट विल हेल्प अस टू क्रिएट द डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद जो हमारे नेबरी कंट्रीज हैं। जैसे आज कहते हैं जंग के हालात बन रहे हैं, कहते हैं वो अभी जंग के हालात है, जंग ना हो जाए। तो दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई चाइना की तरफ भी देखो। अब चाइना के कई इलाके हैं यहाँ पे, अगर हम अपने उस बेस को पकड़ते हैं तो उन इलाकों पे डायरेक्ट हमारा कह सकते हो कि एक डायरेक्ट हमारा उस पे एक डिप्लोमेटिक हम हिस्टोरिकल उस पे क्लेम ठोक सकते हैं, क्योंकि वो इलाके हम एक ज़माने में हमसे डायरेक्ट रहे हैं। हमने उस हिस्ट्री को छोड़ दिया। लोकनार झील से लेकर तक का जितने भी इलाके हैं वहाँ पे हमारे पूर्वजों की राखें लगी हुई हैं, वहाँ पे हमारे जैसे तो हमारे कदम रखे हुए हैं उस इलाकों में, और वहाँ से हमारे एक डायरेक्ट रिलेशन ही, पर वहाँ से हमारे माइग्रेशंस भी हुई। उन चीज़ों को हमें समझना होगा और उस बेस को जानना होगा कि आखिरकार हमारी रूट्स कहाँ कहाँ तक हैं, ना कि सिर्फ इस ओनली जो प्रेजेंट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है या हिंदुस्तान की जो प्रेजेंट बाउंड्रीज हैं सिर्फ इतने तक। हमें हिंदुस्तान को भी एक कहते हैं डिप्लोमेटिक वे से भी पूरे वर्ल्ड में इवन इस ऐसे मामलों में देखा जाए तो वर्ल्ड की काफ़ी सारी कंट्रीज है, चाहे रशिया हो चाहे अमेरिका हो, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम अपने जो पुराने इलाके हैं उन इलाकों पे क्लेम डालना शुरू करें। वहाँ पे स्कॉलरली कोई वर्क करता है तो उसको अप्रिशिएट किया कर जाता है, और अब बाकायदा हमें इस मोड की तरफ भी जाना चाहिए हिंदुस्तान में भी, ताकि हम उन जगहों पर हम देख सकें कि हमारा कौन सा रूट्स रही वहाँ पे और हमारा किस तरीके से वहाँ पे एक अपना क्लेम है। बिल्कुल। अभी आपने बाबा कालीवीर के बारे में बताया, एक डेटी देवी भी है, कुछ कहीं जगहों पे मानते हैं, कहीं जगहों पे नहीं मानते हैं, या फिर किन्हीं और को मानते हैं। एक मल देवी भी है, आप सांबा डिस्ट्रिक्ट से हैं तो वहाँ पे ज़्यादा है, आप उसके बारे में बताएंगे थोड़ा? देखिए ये मल देवी हैं, ठीक है। अब जैसे एक मल आपने वर्ड ही इस्तेमाल किया, मल का मतलब हुआ क्या? अगर ये तो आज ऐसे किसी को पूछते हैं तो मैंने भी कईयों को उससे पूछा, जाने की कोशिश की, लेकिन मुझे जो जवाब चाहिए था मुझे वैसा जवाब नहीं मिला। लेकिन हाँ, फिर किसी कह सकते हो वाई डिवाइन ग्रेस ही किसी के थ्रू जैसे यो भी रहा, मुझे इसका एक उत्तर अच्छे तरीके से मिला। जब मल वर्ड आता है, मल वर्ड का जो मतलब होता है इसका ये होता है कि एक ऐसा देवता, एक ऐसी देवता, इवन ये मल है ये देवता के लिए भी इस्तेमाल होता है, देवी के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो आदि हो, जो अनंत हो, जिसका किसी को पता ही ना हो कि वो आखिरकार कब आया, कब खत्म हुआ या क्या होगा, उसके लिए मल इस्तेमाल होता था। और मल देवता, मल देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आदि शक्ति है और वो हर डोगरा के घर में किसी ना किसी रूप में पाई जाएगी, हर डोगरा के घर में। तो जम्मू कश्मीर में वही आदि शक्ति आप कह सकते हो। और हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसे रहा है कि यहाँ पे जो मल माता है उनको क्या किया कि उन्हें नया दर्शाने की कोशिश की, तो कुछ कहानियाँ इवन मंदिरों की तरफ से भी चलाई जाती हैं, कमेटियों की तरफ से भी चलाई जाती हैं। वो कह देते हैं कि कुछ ऐसी स्टोरीज भी देखी हैं मैंने, वो कहते हैं कि मल माता है जैसे जो सुकराला माता वो सारी का है, कि उन्हें ये कहा कि भाई उन्हें कोई कहता है कश्मीर से लाए गए, कोई ऐसी स्टोरी नया देवता बना दिया गया। एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, जो नया देवता होता है ना वो सामने से पता चलता है कि जो जल्दी आया हुआ देवता। लेकिन जब मल माता की बात आएगी, मल माता डोगरा के घर घर में है। जब डोगरा के घर घर में है वहीं से आपको क्लियर हो रहा है कि ये कोई नया देवता नहीं है या कोई नई देवी नहीं है जो कहीं से लाई गई हो, बल्कि ये एक पुरानी देवी है जो पहले से यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, जंगलातों में, नगरियों में। और हमारे यहाँ के जितने भी बाशिंदे रहे, जितने हमारे लोग रहे, उनके साथ एक डायरेक्ट ताल्लुकात उनको पूछते आए हैं। और ये वही माता है, और ये आज नहीं कि हजारों सालों से पूजा जा रहा है। और ये एक हमारी कह लगे, क्योंकि ऐसे भी जो हिस्टोरिकली देखें इस इलाकों में एक देवियों की महिमा काफ़ी रही है। हाँ, वो अलग बात है कि सेम देवी ही कई बार क्या होता है कि एक इलाके में जाके कुछ हो जाती है और एक इलाके में जाके कुछ हो जाती है, वो भी होता है। तो कई जगह वही देवी होती है कि अगर आप देखोगे कुछ देवी ऐसी है कि वही देवी है जो नूरपुर में बनखंडी होगी, लेकिन मेरे इलाके आते आते वही देवी चोट बन जाएगी। तो थोड़ा आगे आएगी जम्मू आते आते वही काली हो जाएगी।
तो इस पूरे कंसेप्ट को, एनर्जी के कंसेप्ट को भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। बाकी मल माता एक डोगरों की जान है, जिस तरीके से बाबा कालीवीर है उस तरीके से मल माता का एक अहम रिश्ता है डोगरों के साथ। तो इनके बारे में जब जानना होता है तो हमारे पास सिर्फ फोकलोर्स है, या तो कारके हैं, या तो आप बोल सकते हैं कि चौकी में बताते हैं। तो ये सच है, या फिर इस अगर इनके अलावा भी किसी ने जानना है तो वो कैसे जान सकते हैं? हाँ जी, ये इनको आप कह सकते हो, ये एक प्राइमरी सोर्स से कह लो आप। एक अहम तौर पे जो हम जब भी कोई जानेंगे तो हम कहाँ से जानेंगे? जो हमारे बातें चला करती हैं, वहीं से चीज़ों को जानेंगे। लेकिन उन्हीं बातों में क्या होता है, जैसे आपको मैं आज कोई बात बता रहा हूँ, अगर वो बात आप आगे किसी बंदे को बताओगे तो उसका वो थोड़ा जो उसमें कुछ मिलावट आ जाती है, वो सेम बात वैसे नहीं रहती। और धीरे 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 वो बात जब आगे फैलती उसमें पता नहीं क्या क्या जुड़ जाता है, और क्या उसकी वो कहते हैं पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है। तो ऐसा होता रहा है, होता रहेगा हमेशा, इसमें कोई नई बात नहीं है। बाकी हाँ, हमारी फोकलोर्स हैं, वो हमारे चाहे कारके हैं, उनका एक अहम योगदान है, क्योंकि उनके जरिए हम अपनी जो बातें थी उनको एक संजो कर रखते थे। और हाँ, अब ये है कि अब उन चीज़ों को, इसलिए जो आपसे मैंने पहले भी कहा है कि हमें एक रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच रखनी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें क्या होगा कि उसमें क्या होता है कि आपको इन चीज़ों को तो रखना ही है, साथ साथ क्या है कि जो बाकी जो चीज़ें हैं उस समय के, चाहे कोई सोर्सेस हैं दूसरे तरीके से, चाहे लिटरली हो, लिखा गया हो कहीं, उसको भी खोजो, उसको भी जानो, उसको भी समझो। जब उन सब चीज़ों को आप जोड़ोगे, चाहे लिंग्विस्टिक तरीके से जोड़ोगे, उनकी भाषा परिवर्तन जो होता है, रूपांतरण होता है, उसको समझोगे, चाहे और भी जो तरीके होते हैं उनको जानोगे, तो धीरे धीरे अब एक नतीजे पे हम पहुंच सकते हैं। और हमें अपनी जो फैलाव है, अपनी सोच, उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, हमारा दायरा बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हम अपना दायरा नहीं बढ़ाएंगे और हम सोचेंगे कि ये सबसे बेस्ट रहेगा, वो चलता है वो चलने दो, नहीं, अब बहुत हो गया जो चलता है चलने दो, अब समय आ गया है जो चलता है उसे तो चलने दो, लेकिन उसको और खोजो, उसमें खो जाओ, ताकि पूरे जो हिमालय को है, पूरे जम्मू कश्मीर को एक दिशा मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, तो हम इस पॉडकास्ट के लास्ट लेग में हैं। जाते जाते अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर की आवाम कह सकते हैं, या फिर हमारे जैसे लोग जो यंग हैं, जिनको जानने की ज़रूरत है, जो जान भी रहे हैं, अगर आपको कोई मैसेज देना हो उनको, तो क्या रहेगा? मैं सबसे पहला जो मैसेज देना चाहूँगा वो यहाँ के जो रिसर्चर्स एंड स्कॉलर्स हैं उनके लिए कहूँगा कि जो यहाँ पे काफ़ी सारी जो आप रिसर्च करते हैं, काफ़ी बढ़िया काम करते हैं उसमें, लेकिन उस रिसर्च के तरीके को थोड़ा बदलने का समय आ गया। जो रिपीटेटिव जो चीज़ें चल रही है उसको थोड़ा ब्रेक लगाएं, बिल्कुल, और नया खोजने की कोशिश करें। और दूसरा जो मैसेज होगा वो हमारे पॉलिटिशियंस के लिए होगा कि वो भी यहाँ पे क्या करें कि जम्मू असल में चाहता क्या है, कश्मीर असल में चाहता क्या है, उस चीज़ को जाने। और मेन है कि जो हमारी जो पुरानी वैल्यूज़ हैं उनके साथ छेड़छाड़ किए बिना। और यहाँ पे तो एक चीज़ बताता हूँ, जैसे अभी स्कॉलर्स की बात हो रही है, तो हमारे यहाँ पे कई लोग डिमांड्स करते हैं, मैंने खुद सुना है, जाना है, वो कहते हैं कि देखो यहाँ पर हमें मुगल्स की हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, हमें यहाँ पर खिलजियों की हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, हमें सल्तनत पीरियड की हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, लेकिन हमें हमारी हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाएगी। वो ये कहते हैं इन चैप्टर्स को ही हिस्ट्री से निकाल दो। इवन मैं आज ही सुबह न्यूज़ पढ़ रहा था कहीं, तो वहाँ पे लिखा था कि काफ़ी जल्दी 7वीं कक्षा के, पता नहीं 7वीं थी 6ठी थी, वो लिखा था यहाँ पे, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली, वहाँ पे कि क्या लिखा था कि 7वीं कक्षा की जो सिलेबस है वहाँ से मुगल चैप्टर को हटा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं। लेकिन जब आपने कंटेम्परेरी सोसाइटीज़ को समझना होता है तो उस समय हम किसी चैप्टर को हिस्ट्री से हटाना हमारे लिए सही नहीं होता, क्योंकि अगर उस चैप्टर को हमने हिस्ट्री से हटा दिया तो हमारे अंदर आज जो एक नेशनलिज्म की जो भावनाएं आती है ना, यहाँ पे कई बार क्या होता है, उन्हीं कंटेम्पररी जो एक्शंस हुए होते हैं उनके कारण आती है। और हम हिस्ट्री से हमेशा सीखते हैं, और उन चीज़ों को हमें सीखना है, ना कि उसको हिस्ट्री से मिटा देना है। क्योंकि आज हम वो मिटाएंगे, हो सकता है एक ज़माने में, आज जैसे हम रोते हैं, हमारे जम्मू के लोग रोते हैं कि भाई हमारी कोई बात नहीं करता, और हो सकता है कुछ ऐसा ही कारण रहा हो।
क्योंकि इसलिए हमें जानना समझना काफ़ी ज़रूरी है और एक अच्छे मुकाम की तरफ जाना होगा और अच्छी और बेहतर जम्मू कश्मीर के लिए हमें सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा जी। और कुछ इस तरीके से काम करना पड़ेगा जो कि एक नई सोच के साथ, ना कि पुराने बुतों के साथ हो, एक नई सोच के साथ, एक नई उमंग के साथ और एक नई अप्रोच के साथ। क्योंकि जब तक हम वो नहीं करेंगे और हम सोचेंगे कि हमारी बेहतरी होगी तो वो कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल। इससे हमें अपनी बेहतरी के लिए ही एक नए कदम उठाने पड़ेंगे और हमारे जम्मू कश्मीर के सब लोग हैं जितने भी, चाहे वो जम्मू का है चाहे वो कश्मीर का है, वो भी अपनी रूट्स के साथ जुड़े और अच्छे से जाने समझे। तो अगर आप अच्छे से जानेंगे समझेंगे नहीं तो आप हमेशा कंप्लेन ही करते रह जाओगे। बिल्कुल। और बाकायदा अगर हमारे बारे में कोई और जानना चाहता है, ये तो सिर्फ ये कह सकते हो कि हमने छोटा सा बताया और इवन अब काली टेरिक्स की बात है तो आपको एक और बता दूं कि इसके ज़्यादा डीप तो नहीं बताऊंगा। एक काली टेरिक्स से काफ़ी पुराना कह सकते हो एक सिलसिला है, कई हज़ार साल भी कह सकते हो, वैसा भी कह सकते हो आप। मतलब उस सिलसिले का ही एक वो चलता आ रहा है और एक नई शेप में आ रहा है। एक मॉडर्न लोगों के लिए कहते हो कि एक पुरानी शीशी में क्या कह लो कि एक नई शीशी में कोई पुराना वो कह रहे कि इत्र डाल दिया हमने, वो हिसाब लगा लो आप। ओके। और आप जुड़िए, जानिए और हमारे बाकायदा हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं आप www.kaliterix.org। आप बाकायदा वहाँ पे विजिट करिए, जाने समझें और आपको काफ़ी कुछ नया हम लाने वाले हैं और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक कह सकते हैं कि एक मील का पत्थर साबित होगा जी। तो एक जम्मू कश्मीर को एक नई सोच और जम्मू कश्मीर को एक नई राह की तरफ लेके जाएगा, चाहे वो हमारा पॉलिटिकल तरीका हो, चाहे हमारा सोशल तरीका हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। काली टेरिक्स हमेशा तैयार हैं और हमेशा जहाँ भी किसी को ज़रूरत पड़ती है वी आर हेयर अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम। हाय सयाम। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। आप यहाँ आए, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की, देवी देवताओं के बारे में बात की। आई होप आपको पसंद आया होगा और हम जल्दी मिलेंगे आपसे। शुक्रिया। ऑलराइट, तो ये थे हमारे साथ राजा सौरभ सिंह जम्वाल। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में दें। प्लीज़ 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 शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली एंड टू ऑल द पीपल जो आपको लगता है जम्मू के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं। एंड अगर आपके पास कोई भी गेस्ट सजेशन है हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट को लेकर, प्लीज़ डू कमेंट एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।